हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, दो डॉक्टर मौजूद हैं, विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं। उनका परिचय आपको करा दूं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो चेयरमैन हैं BLK हार्ट सेंटर के, वो हमारे साथ हैं, और डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल में, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, ये जो एम्स के डायरेक्टर ने कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेरॉयड का इस्तेमाल इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए अभिषेक जी, ब्लैक फंगस का जिसको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, काफ़ी केसेस देखने में आए हैं, जहां हमारे ENT एक्सपर्ट 10 साल में 1-2 केस देखते थे। अभी फिलहाल में कई शहरों से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इसका मुख्य कारण यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी एज सच कम होती है। इन पेशेंट्स को कोविड होने से और ये एक्सेजरेट होती है। और तीसरा, जब इनको स्टेरॉयड दिए जाते हैं तो स्टेरॉयड जो है आपकी इम्यूनिटी को और कम करता है, जहां कि वो साइटोकाइन स्टॉर्म से लड़ने के लिए आपको तैयार करता है। इस अवस्था में जो सिंपल हमारे चीज़ें हैं घर में, जैसे सड़े हुए फल होते हैं या सॉइल में, ये म्यूकर के फंगस के स्पोर्स हमेशा मौजूद रहते हैं, और ये उन लोगों को पकड़ते हैं जिनकी इम्यूनिटी इन कारणों से कम हो चुकी है। तो इसलिए स्टेरॉयड का उपयोग खास तौर से कोरोना के केसेस में बहुत सूझबूझ के साथ करना है। यहाँ फिजिशियंस जो हैं बहुत जल्दबाजी में इससे पहले कि उसका इंडिकेशन हो मॉडरेट या सीवियर डिसीज में, शुरू से ही चालू करते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि फीवर को तोड़ने के लिए, अगर बुखार हाई है, नहीं टूट रहा है, तो स्टेरॉयड से वो टूट जाएगा। तो ये जो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इसका जो मिसयूज है वो हमको रोकना है। और डॉक्टर सुभाष, मैं अभी आपके पास तुरंत आ रहा हूं, चूंकि हमारे साथ कॉलर भी जुड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक रिएक्शन डॉक्टर विवेक से भी ले लें। डॉक्टर विवेक, इस समय तो स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है और इन्फेक्शन दूर करने के लिए लगातार हो रहा है। अब जब ये बात सामने आई है कि ब्लैक फंगस का खतरा है, तो रास्ता कैसे होगा, ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, ऐसा है कि अगर आप वेव 1 और वेव 2 को देखें, वेव 1 में स्टेरॉयड का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ नहीं था, लेकिन वेव 2 में क्योंकि ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा निमोनिया हो रहा है, इसलिए इसका ज्यादा यूज हुआ। हम लोग जो शुरू से अपोलो हॉस्पिटल में कभी भी स्टेरॉइड्स को फर्स्ट वीक में दिया ही नहीं, इवन इन द फर्स्ट वीक, इवन इन द सेकेंड वेव। अब उसका रीजन है कि स्टेरॉइड्स का एक ही इंडिकेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वायरस जब घुसता है हार्ट के अंदर, तो पहले 7 दिन या 10 दिन तक काफी तेजी से रेप्लिकेट करता है। उस रेप्लिकेशन के समय अगर आपने स्टेरॉइड दे दिया तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है। उसका नुकसान ये होता है कि बुखार तो उतर गया और फॉल्स सेंस ऑफ एश्योरेंस आ जाता है, और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वायरस और बढ़ जाता है और निमोनिया हो जाता है, यानी कि इट इज डेंजरस। अब म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो डॉक्टर विवेक, आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, इस पर हम लगातार बात करेंगे, आधे घंटे हमारे पास है। लेकिन हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़ गए हैं यूपी से, पीयूष, उनको सुन लेते हैं। पीयूष, बोलिए। जी सर, नमस्ते। मैं पीयूष पांडे बलिया यूपी से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। और सर, मैं महिला अस्पताल बलिया में ही महिला अस्पताल में कार्यरत हूँ जी। और सर, मैंने जनवरी में फर्स्ट डोज और फरवरी लास्ट में सेकेंड डोज लिया हुआ था। उसके बावजूद मैं सर कोरोना पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैं हफ्ता से 10 दिन के अंदर फिर मेरा रिपोर्ट निगेटिव आ गया। और जो मेरे फैमिली में थे, मम्मी और भाई, उनका भी पॉजिटिव आया था, लेकिन उन्होंने डबल डोज वैक्सीन, कोई वैक्सीन का डोज नहीं लिया हुआ था। तो सर, क्या मैं मम्मी और भाई को कितने दिन बाद वैक्सीन का पहला डोज दिला दे सकता हूँ? डॉक्टर सुभाष जी, बिल्कुल ठीक पीयूष जी। आपको जो हुआ वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन था, दोनों कोविड की डोज लगने के बाद हुआ और माइल्ड कोरोना से होके बच गए। यही वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको हल्की बीमारी होके आप ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक मम्मी पापा का सवाल है जिनको कोविड हुआ है और वो रिकवर कर गए हैं, तो रिकवरी के 15 दिन से 1 महीने के बाद कभी भी पहली डोज वैक्सीन की आप उनको लगवा सकते हैं। और अब अच्छी बात यह है कि जो अंतराल है वैक्सीन का वो 3 महीने का हो गया है, तो आपको दूसरी डोज के लिए बहुत जल्दी की जरूरत नहीं है। 16 से 12 हफ्ते तक कभी भी लगवा सकते हैं, 3 महीने के अंदर। तो उनको लगवाइए वैक्सीन अगर कोरोना से ठीक होने के बाद 15 दिन निकल चुके हैं। ठीक बात है। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं यूपी से ही, शिव कुमार। हाँ शिव कुमार, पूछिए। हेलो जी, पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि अभी करीब 20 दिन पहले मेरे को और मेरे वाइफ को हल्के सिम्टम्स महसूस हुए कोविड के। तो हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो दवाएं थी वो लेना शुरू कर दिया, अलग बेड करके और सब कुछ।
और चूंकि मेरे को करीब 20 दिन पहले ही, उसके होने के 20 दिन पहले एक वैक्सीन लग चुकी थी कोविडशील्ड की, तो मेरे ख्याल से 4 दिन में मैं एकदम रिकवर हो गया। और उसके बाद अब राहत एकदम नॉर्मल हो गया हूँ सब कुछ। तो अभी मेरा साला जिसको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा डर रहा है कि वो वैक्सीन लगवाए कि ना लगवाए, इसका थोड़ा सा हमको बताइए। डॉक्टर विवेक, देखिए ऐसा है, आपने अपने बारे में बताया। देखिए बड़ी खुशखबरी दी आपने कि आपको एक वैक्सीन डोज लगी हुई थी 20 दिन पहले, वो आपका ये सिम्टम काफी माइल्ड रह के खत्म हो गया। अब आप अपनी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं या अपने साले साहब की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चूंकि देखिए आपको वैक्सीन अभी 4 से 8 है कि अभी भी प्रोटोकॉल आ गया है। अब तो 3 महीने का और 6 महीने का प्रोटोकॉल आ रहा है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो 6 महीने रुक सकते हैं। लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा अपना चेंज करना चाहता हूँ। 3 महीने भी हम लोग अभी तक कह रहे थे कि 4 से 6 हफ्ते के बाद अब सेकंड डोज लगवा सकते हैं अपनी वैक्सीन। और जिनको हेपेटाइटिस है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। लेकिन एक बात बता दें, जिनको हेपेटाइटिस है उनको सी रिएक्टिव प्रोटीन करा लें। कई बार इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है बॉडी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम वैक्सीन अवॉइड करते हैं। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन उनका जरूर करा लें, और वो नॉर्मल आता है, सीआरपी कहते हैं, ब्लड टेस्ट होता है ये, तो नॉर्मल आता है, तो आप उसको कर सकते हैं। अपने बारे में 4 हफ्ता या 8 हफ्ता रुकने के बाद ये लगवाइएगा। अभी प्रोटोकॉल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दी नहीं है। बिल्कुल, देखिए दोनों की सलाह, दोनों के लिए सलाह डॉक्टर साहब ने दे दी। अगली कॉलर है हरियाणा से गरिमा, लेकिन उनकी बात सुनने से पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलते कोरोना के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके और अर्ध शहरी इलाके उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी हुई है। गांव में सैनिटाइजेशन और कोविड टेस्ट पर जोर दिया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को फोन पर संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कम्युनिटी हॉल में 30 बेड के कोविड केयर सेंटर तैयार करने का आदेश दिया गया है। तो ये अलग से गाइडलाइंस हैं, क्योंकि गांव में तेजी से मामले बढ़ रहे थे, तो गांवों के लिए और अर्ध जो शहरी इलाके हैं वहां के लिए ये व्यवस्था की गई है। और लौटते हैं, जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरिमा जुड़ी हुई हैं हरियाणा से। हाँ गरिमा, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं गरिमा बोल रही हूँ। मेरी मदर 67 इयर्स ओल्ड हैं और कोविड पेशेंट है, साथ में डायबिटिक भी हैं। तो उनको 10 दिन बाद हमने उनका फीवर उनका 99.5 रह रहा था। तो हमने उनका सीआरपी कराया, वो 30 के करीब आया। अब उनको एस्टेरॉइड दिए गए हैं। तो आज उनको फीवर नहीं है, लेकिन क्या हम इनको कंटिन्यू करें और कब तक आइसोलेशन में रखें उनको? डॉक्टर सुभाष, इन्होंने पूरे ब्यौरे के साथ में सवाल पूछा है। जी। तो माताजी को आपने स्टेरॉइड शुरू किया हुआ है, और क्योंकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, और अगर स्टेरॉइड 1 हफ्ते चल चुका है तो बहुत जल्दी ही उस स्टेरॉइड को टेपर करके बंद करना शुरू करें, बिकॉज स्टेरॉइड अनड्यूली लॉन्ग पीरियड देने से नुकसान हो सकता है। सीआरपी जो बढ़ा हुआ आ रहा है, ये बॉडी का एक क्यूमुलेटिव रिएक्शन है जो फाइट करने का पैरामीटर है। तो सीआरपी अकेले से ये गाइड नहीं होता कि आप स्टेरॉइड को बहुत लंबे अरसे तक दें। अब अगर सैचुरेशन अच्छी है, कोई लक्षण नहीं है, बुखार चला गया है, स्टेरॉइड को तुरंत टेपर करके अगले 2-4 दिन के अंदर बंद कर दें। और जब ये पूरी तरह से कोरोना से ठीक हो जाए तो उसके 2 हफ्ते से 1 महीने तक वेट करके आप उनको कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल, और देखिए हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं कि हमने ये शो की शुरुआत में ही आपको एम्स के डायरेक्टर का बयान सुनवाया था, और उन्होंने स्टेरॉइड का जो है वो संतुलित उपयोग करने की सलाह दी थी। ज़्यादा उसका उपयोग भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगली कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, रोजी राजस्थान से। जी रोजी, सवाल पूछिए। सर, मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि मेरा 2 साल पहले कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। तो वो मेरा हो चुका है, मतलब सिर्फ मेडिसिन चल रही है, और मेरे को वोवरान का साल्ट सेट नहीं बैठता। क्या मेरे को इंजेक्शन लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए मेरे को? डॉक्टर विवेक, देखिए ऐसा है, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है, आपको अभी भी कैंसर अब नहीं है, आपको ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कैंसर में हमेशा कुछ ना कुछ दवाइयाँ चलती हैं, चल सकती हैं आगे। अगर आप कोई कीमोथेरेपी इस समय रेडियोथेरेपी नहीं ले रही हैं तो यू आर लाइक ए नॉर्मल पर्सन, तो आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। बाई चांस मैं और बाकी कैंसर पेशेंट्स के लिए बात करता हूँ, जो कैंसर पेशेंट्स को इलाज चल रहा होता है, वैसे सारे इसका जवाब देना चाहूंगा। कोई कीमोथेरेपी चल रही है या ऑनलाइन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, उनको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए। और खास करके मैं फिर से कहूंगा कि उनका पूरा होल बॉडी टेस्ट करा लें, और नहीं तो कम से कम सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी करा लें। अगर सीआरपी लेस देन 5 है
तो आप इसको जरूर लगवा लीजिए। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक यू आर अंडर द सेफ प्रोटोकॉल, यू कैन गो अहेड विद द वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ गए हैं पंजाब से, रिश्तार जी। रिश्तार, पूछिए। सर नमस्कार साहब, डॉक्टर हूँ आपको भी। जी जी, बताइए आप। सवाल साहब ये है कि जैसे सेल कम होते हैं, ये क्या कोरोना का कनेक्शन होता है इसके साथ या वैसे कम होते हैं? क्योंकि हमने ग्लूकोज भी लगवाए हैं, दवाई भी ली है, और सेल जो है कम होते जा रहे हैं, बढ़ने की जगह कम हुए हैं। डॉक्टर सुभाष। अच्छा, ये कहते हैं सेल कम हो रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, हर वायरल इन्फेक्शन के अंदर थोड़ा सा ल्यूकोसाइट्स कम होते हैं और खासतौर से लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, लिम्फोपीनिया होता है। और यहाँ तक कि लिम्फोपीनिया को एक पैरामीटर माना गया है वायरल इन्फेक्शन की सिविरिटी का। तो अगर इनके काउंट्स 3-4 हज़ार की रेंज में हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, और ये जैसे जैसे वायरल इन्फेक्शन से ठीक होंगे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी और कारणवश बहुत ज़्यादा काउंट्स कम हैं तो इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है और उसके लिए किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन इन थोड़े मोड़े काउंट्स कम होने के लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, ये हेल्पलाइन चल रही है, लेकिन फिर भी आपसे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से चीज़ों को समझिए और अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहिए। ये जो बात सामने आ रही है डॉक्टर विवेक, ये जो स्टेरॉइड को लेकर के जो चिंताएं जताई गई हैं, आपको क्या लग रहा है कि कोरोना के इस कोरोना का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसमें एक गाइडलाइंस इस तरह की भी होनी चाहिए कि स्टेरॉइड का प्रयोग किन स्थितियों में होना है, किन में नहीं होना है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाए और उसके अब जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बड़ा सिंपल है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड का थोड़ा सा ओवर यूज हुआ है इस वेव में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो फर्स्ट वेव में ही बताना चाहूंगा, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि लेफ्ट एंड राइट स्टेरॉइड वाज बीइंग यूज्ड फ्रॉम डे 1 इन द इंस्टीट्यूट्स अब लास्ट ईयर। दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिंपल तरीका बताऊंगा, अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ तो आप डे ऑफ इन्फेक्शन से देखिए, काउंट करिए जिस दिन उसको सिम्टम आए हैं। डे ऑफ RT-PCR से मतलब नहीं है, जिस दिन उसको सिम्टम आए हैं उसके 10 दिन तक तो हमें कोई स्टेरॉइड नहीं देना है, अनलेस देयर इज ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ फॉलिंग सैचुरेशन, जो कि इस बार हो रहा है 5वें-6वें दिन सैचुरेशन कम हो रहा है, या किसी तरीके का और उसको कोई ऐसी बीमारी लग रही है जैसे कि सीवियर निमोनिया या HRCT स्कोर मोर देन 15 आ जाए, तो स्टेरॉइड फर्स्ट वीक में शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेरॉइड शुड बी स्टार्टेड ओनली इन द सेकंड वीक, पहली बात। दूसरी बात है, जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो आया है ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन हुआ है। इट विल ओनली हैपन इन द इंट्रावीनस स्टेरॉइड जब दिया जाता है तब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, ओरल स्टेरॉइड में इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर विवेक, एक मिनट आपको रुकूंगा क्योंकि अगले कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, आशुतोष जी। आशुतोष, पूछिए सवाल अपना। आशुतोष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मुझे आ रही है। हाँ, सवाल पूछिए आप। जी, मेरा सवाल ये है, मैं 10 अप्रैल को मेरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। क्या अभी मैं वैक्सीन लेने के लिए हूँ, क्या वैक्सीन ले सकता हूँ मैं अभी? डॉक्टर सुभाष, 15 दिन से ऊपर कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। रिकवरी के कंप्लीट होने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और वैक्सीन, देखिए लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के आप कोई कंफ्यूजन ना पालें, इस लड़ाई में आपका बहुत बड़ा कवच है। डॉक्टर सुभाष, अभी भी आपको क्या लग रहा है कि ये बात समझाने की ज़रूरत है कि वैक्सीन जो है वो आपके लिए एक बड़ा कवच है और उसको लेकर के कोई गलतफहमी ना पालें? बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं वैक्सीन को लेकर के अभी भी, जबकि सेकेंड वेव इतनी घातक हो चली है तब भी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन की अगर एक डोज भी लग जाएगी तो 70% चांस है कि आप सिवियर इलनेस से बच जाएंगे। आपको माइल्ड या मॉडरेट इलनेस होगी, और अगर 2 डोज लग जाती हैं 3 महीने के अंतराल पे तो 90-95% चांस है कि आपको न माइल्ड, न मॉडरेट, न सिवियर इलनेस होगी। इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है। और ये आप देख रहे हैं ट्रेंड आजकल रिफ्लेक्टिव है कि अब जो सेकेंड वेव आई है उसमें जो बुजुर्ग लोग थे जिनको वैक्सीन लग चुका था वो तो बच गए, लेकिन सारा आघात पहुंचा यंग लोगों पे। बहुत दुख होता है ये बता के कि जहां 25-25, 30-30 साल के यंग नवयुवक इस कोरोना में शहीद हो गए। ये सिर्फ इसका उदाहरण है कि वैक्सीन उनको नहीं लगा है। और जिन देशों ने अपनी जनता को अधिक से अधिक वैक्सीन लगा लिया है वहां ये सेकेंड वेव नहीं आई है और वे इस पर काबू पा चुके हैं। इसलिए वैक्सीन इसी पर एक सवाल डॉक्टर विवेक से भी ले लूं। डॉक्टर विवेक, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से अब वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है
और उम्मीद कर रहे हैं भी 216 करोड़ डोज तैयार होने की बात है दिसंबर तक। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चला तो क्या जिस तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है उससे कुछ सेफ रह सकते हैं हम लोग? ये जो तीसरी लहर है, मैं कल भी बोला था टेलीविजन पे, और मैं खुद अपना थोड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि तीसरी लहर आएगी। अच्छा, ओके। अब इतना ज्यादा म्यूटेशन हो चुका है। हाँ। और मुझे लगता है ये जो म्यूटेशन हुआ है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर मैं एकदम गाँव की भाषा में बात करूँ, तीसरी लहर ना आए यही चाहेंगे हम लोग, और इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? हाँ, क्योंकि तीसरी वेव हैज नॉट बीन सो कॉमन। ठीक है, अंदेशा जताया गया, उसका फायदा ये है कि वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ। लेकिन वैक्सीनेशन बारे में आपको बताना चाहूंगा। अब हमारे पास अभी बताया गया भारत बायोटेक को और ये SII मिलके 10 करोड़ हमको अगस्त तक दे देंगे। परसों डॉक्टर विनोद पॉल साहब ने बताया कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 202 बिलियन डोजेज, मतलब 200, हम तो बिलियन बात नहीं करते, हम करोड़ में बात करते हैं। 200 करोड़ के 210 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमारे पास आ जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब इस्तेमाल कैसे, क्योंकि होगा क्या कि ओवर सप्लाई हो गया, अब यूज ही नहीं कर पाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप सटीक बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर विवेक, आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद, बड़ी बेशकीमती सलाह आपने दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।